एनसीईआरटी के पेज नंबर 202 और 174 का आप आंसर देखिए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना है किसी कंडक्टर के अक्रॉस, तो डिवाइस का नाम बताइए। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता है? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सेल या बैटरी। तो देखिएगा, मैं एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, सिंगल बिगर लाइन एंड स्मॉलर लाइन, तो इसे हम लोग सेल कहते हैं। जब इसी को हम लोग मल्टीपल टाइम्स कनेक्ट कर दें तो ये हम लोगों का बैटरी बन जाता है। ओके, ये बैटरी कहलाएगा। अगर एक सेल का जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है, तो बाकी तीनों का, इस बैटरी का कितना वोल्टेज हो जाएगा? 6 वोल्ट, यानी कि 1 2 3 ऐसे ऐसे सेल है तो 6 वोल्ट हो जाएगा। What is meant by saying that potential difference between two points is 1 volt? यानी कि किसी दो पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब कहलाएगा? इसके लिए एक फॉर्मूला देखिए, हम लोग लिखेंगे V इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं V इक्वल्स टू वर्क डन बाई चार्ज होता है, ठीक है। तो V होता है वोल्ट, एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं क्या करता हूँ, इस V की जगह रखता हूँ 1 वोल्ट, सब जगह 1 1 रख देते हैं, इक्वल्स टू इस वर्क डन का जो यूनिट है वो है जूल, तो मैं यहाँ रखता हूँ 1 जूल, और इस चार्ज का यूनिट है 1 कूलम, मैं यहाँ रखता हूँ 1 कूलम, ठीक है। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। तो इसी से हम लोग डेफिनेशन भी निकाल लेंगे, ठीक है। 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ 1 कूलम ऑफ charge, then the potential difference is said to be 1 volt. When 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to another point, one point to another, ठीक है, then the potential difference is said to be 1 volt. इसके बाद अब ये बॉक्स में ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम, आपका आंसर डन। उसके बाद है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल है, इसका आंसर कैसे करेंगे हम लोग? हाउ मच एनर्जी यानी कि निकालना है आपको एनर्जी, एनर्जी इट मीन्स वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वर्क डन भी लिख सकते हैं, वर्क डन, ठीक है। इज गिवन टू ईच कूलम्ब, ये ईच कूलम्ब का क्या मतलब हो रहा है? ईच कूलम्ब का मतलब होता है 1 कूलम्ब, ठीक है। 1 कूलम चार्ज है आपके पास, वोल्टेज आपका दिया हुआ है 6 वोल्ट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ B इक्वल्स टू 6 वोल्ट, और चार्ज यानी कि Q को हम लोग रखेंगे, चार्ज इक्वल टू यानी कि Q इक्वल्स टू 1 कूलम। क्या निकालना है, एनर्जी या वर्क डन? तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं V इक्वल्स टू W बाई Q, ठीक है। निकालना क्या है, W या Q? तो W निकालना है, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V Q, V क्या है हमारा 6, Q क्या है हमारा 1, तो ये हो जाएगा 6, और वो इसका यूनिट क्या होता है, जूल। तो वर्क डन या फिर मैं एनर्जी लिख सकता हूँ, एनर्जी इक्वल्स टू 6 जूल, दैट इज योर आंसर।